मैं दुख के साथ ये कहता हूं, दुख के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं, यहां पे सारी कंपनियों के सीईओ। लेकिन आप इंडिया की जमीन का मजाक अगर उड़ाएंगे, हमारी धरती का मजाक उड़ाएंगे, यदि हमारी धरती को तोड़ने की बात करेंगे तो फिर वो इंडियंस के लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वो देखें कश्मीर की डेवलपमेंट, एक पीओके जो पाकिस्तान के हिस्से में है, एक जो है हमारे जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर जो है, उसकी जो तरक्की है वो कितनी हुई है और कितना काम तक चल रहा है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, केम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी। इन हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के जो साजिद तरार है जो कि अमेरिका में रहते हैं, वो उन्होंने कहा है कि इंडियंस आईआईटी में पढ़ के अमेरिका में राज करते हैं और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तान में जाकर लूटमार करते हैं। साजिद तरार ने यह भी कहा है कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब शर्मिंदा महसूस कर रही होगी कि हमने किसको एडमिशन दिया, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनमें से ज़्यादातर इन सारे यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं और सब के सब रिश्वतखोर है, ये साजिद तरार कह रहे हैं। और दोस्तों साजिद तरार ये भी कह रहे हैं कि इंडियंस अपने आईआईटी में पढ़कर अमेरिका के टॉप मोस्ट कंपनी में जाके राज करते हैं। और दोस्तों दूसरी न्यूज़ ये है कि इंडिया में G20 मीटिंग होने वाली है कश्मीर में, उस पर कश्मीरी बात कर रहे हैं कि G20 मीटिंग से कश्मीर में क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप बताएं कि ये जो G20 हो रही है इस वक्त, उसका आपको क्या फायदा है? देखिए अमजद साहब, सबसे पहले ये चीज जानने की जरूरत है, G20 का जो इजलास होने वाला है इस टाइम श्रीनगर में, ये जो इस वक्त जो डेस्टिनेशन जो सिलेक्ट की गई श्रीनगर, इट इज जस्ट बिकॉज कि एक वर्किंग जो टूरिज्म ग्रुप जो है उसकी एक मीटिंग होने वाली श्रीनगर में, क्योंकि आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कश्मीर की खूबसूरती जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और आज के टाइम में हम जब बताते हैं स्विट्जरलैंड का जिक्र करते हैं हम, लेकिन हमें ये भी पता है स्विट्जरलैंड जो है वो मैन मेड है, लेकिन हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो खिता है, हमारा रियासत जो है हमारी, वो क्या है, वो नेचुरली ब्यूटी है, उसको किसी मैन मेड या किसी की जरूरत नहीं, कुदरत ने उसको ऐसा नवाजा कि वो खूबसूरत है। आपने कहा कि ये फायदा कैसे देगा, मैं आपको बताऊंगा इसका फायदा कैसे है। जब हम बात करते हैं G20, वो भी श्रीनगर में, सबसे पहले क्या हमारा जो टूरिज्म का जो है इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बूम होगा, क्योंकि पिछले 30 साल से हड़ताल, कर्फ्यू, गोलियां या पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से कश्मीर का जो इकोनॉमी है वो दैट वाज इन लिम्बो, क्योंकि उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे कश्मीर में हालात ऐसे थे कि यहाँ पे हमारे ताजिर भाई जो थे या होटल्स थे, तो वो बेरोजगार हो गए थे, उनके पास वो सब, अगर उनका घर चलता था वो लोन पे चलता था। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, कि लॉट ऑफ पीपल नॉट ओनली फ्रॉम द पैन इंडिया बट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो आगे, क्योंकि मुझे अभी याद है 18,200 समथिंग were the foreign tourists who came to Kashmir Valley just to showcase, show the this natural beauty of the Kashmir Valley. बट G20 से क्या एक चीज क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ये दावा करता है कश्मीर से अंडर कर्फ्यू। मैं सुबह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक चीज कि पाकिस्तान के कुछ न्यूज़पेपर से जो मैं डेली पढ़ता रहता हूँ, एक न्यूज़पेपर का नाम मैं बताऊँ, कश्मीर ऑब्जर्वर। कश्मीर ऑब्जर्वर के चौथे पेज पे हर डे लिखा जाता है कश्मीर अंडर कर्फ्यू, डे 1614, डे 1615, ऐसा करके इसमें चलता रहता है। तो ये जो इनका नैरेटिव है, इनका जो झूठ जो है, ये इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। इंडिया तो एक कोशिश कर रहा है, एक कश्मीरी होने के नाते मेरी भी एक ये जद्दोजहद रही है, एक कश्मीरी होने के नाते आपकी भी एक जद्दोजहद रही है, आपने भी बहुत मेहनत की है। इंडिया में पूजा पाठ कभी कलेक्टिव नहीं रहा, जैसे आपके यहाँ पे नमाज पढ़ना और ये जो जो पूजा पाठ है ये कलेक्टिव एक्शन है कि हर फ्राइडे को जुम्मा साथ में पढ़ना है, नमाज साथ में पढ़नी है। हमारे यहाँ पे जो पूजा पर्पस है वो शुरू से, जो आज वेस्ट दुनिया को सिखा रहा है कि भगवान से आपका संबंध पर्सनल है, ये हमारे यहाँ शुरू से रहा है। जैसे कि अब आप जब भी उठे शाम को अपना पूजा करके चले आए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वहां जब तक हल्ला नहीं होगा, 10 लोग नहीं बनेंगे, आपकी पूजा नहीं एक्सेप्ट होगी। आप गए, घंटी बजाए, 2-4 टो प्रसाद उसाद चले और खा पी कर शाम को चले आए, चप्पल आपका चोरी हो गया मंदिर से, वो बात अलग है।
तो भगवान से आपका रिलेशन एकदम पर्सनल है। आप भगवान से क्या मांग रहे हैं, किस भगवान से मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, कोई इसकी चर्चा नहीं करता। इसी को मॉडर्न सेंस में सेक्युलराइजेशन कहते हैं कि भाई दैट मीन्स द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, और लोगों का गॉड से रिलेशन पर्सनल होगा, उसमें स्टेट की इंटरफियरेंस नहीं होगी। अब आप ये कॉन्सेप्ट इंडिया शुरू से देता रहा, तो इंडिया में अगर आप गॉड का मजाक उड़ाएंगे ना तो लोग आहत होंगे, लेकिन कुछ बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन आप इंडिया की जमीन का मजाक अगर उड़ाएंगे, हमारी धरती का मजाक उड़ाएंगे, यदि हमारी धरती को तोड़ने की बात करेंगे, तो फिर वो इंडियंस के लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। क्योंकि इंडियंस कहलाए जाते हैं किसी रिलीजन या भगवान के नाम पे नहीं, हम भारतीय कहलाए जाते हैं भारत की भूमि के लिए। हम धरती पुत्र हैं, हमारी मिट्टी ही हमारा पहचान है। हमसे आप हमारी मिट्टी ले लें, हमारा कल्चर ले लेंगे, तो हमारी पहचान कुछ भी नहीं है। भारतीय, एक भगवान में मानने वाला भारतीय, अल्लाह में मानने वाला भारतीय, जीसस में मानने वाला भारतीय, राम में मानने वाला भारतीय, एक खुदा में मानने वाला भारतीय, 100 खुदाओं में मानने वाला भारतीय, किसी खुदा में नहीं मानने वाला भारतीय, सब भारतीय। उस मिट्टी में रहने वाला हर आदमी भारतीय है। यही है अखंड भारत, कि आप भारत की भूमि पे खड़ी होके ये कह सकती हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब सब, देयर इज ओनली वन गॉड, और कोई गॉड नहीं है, उसका माबूद कोई नहीं है, और प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट नबी हैं। भारत में ये अजान दी जाती है, और उस देश में जहां पे कि और कई गॉड को मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं। क्यों ये आजादी इसलिए दी जाती है? क्योंकि आप भारतीय हैं। आप ये कह सकते हैं, आप भारत में रह के भारत की ही गॉड्स को कह सकते हैं कि ये झूठे हैं। ये पाकिस्तान में, सऊदीया में संभव नहीं है कि आप वहां जाके कह दें कि आपका गॉड झूठा है, आपका गॉड गलत है। ये सिर्फ भारत देता है। भारतीयता की पहचान यही है। गाने जरूर बना लेते हैं कि दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। अपने बच्चे तो पढ़ा लो, अपने बच्चे तो सारे आंखों से अंधे हो चुके हैं। अपने बच्चे सारे तो भाई ट्वीट पे बैठे हैं, सिर्फ आंखों से अंधे हैं, कानों पे बह रहे हैं। इनको तो पढ़ाते नहीं हो, दुश्मन के बच्चे पढ़ाओगे तुम। अच्छा, फिर जब ये सारा सिलसिला है, मेरी ये क्वेश्चन हमेशा ही होता है, अब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं। पाकिस्तान बनाया तो साल बाद आपने पैसे मांगने शुरू कर दिए दुनिया में। पहले ट्रिप पे आप अमेरिका में आए, उस पर पैसे मांगे। आपने इस्लाम बेचा, आपने कहा कि सोशलिज्म इस्लाम के खिलाफ है, हमें भी, हम तो आपका जमहूरियत को प्रमोट करेंगे, डॉलर दो भी डॉलर। 76 साल आपने डॉलर मांगे। मेरा ये क्वेश्चन है, ये 25 करोड़ जो अंधे लोग इस वक्त आंखें बंद करके अपने मुल्क को जलाने की तैयारी कर रहे हैं, कितने दुनिया के ममालिक हैं जो कर्जों पे और खैरात पे चलते हैं? कितना, या फिर चलते हैं, या कितना अरसा चल पाएंगे? बिल्कुल, इसका जवाब किसी इस मजमे में किसी के पास नहीं है। बल्कि मैं दुख के साथ ये कहता हूं, दुख के साथ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं। यहां पे सारी कंपनियों के सीईओ। अब दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको। आपकी रूलिंग एलीट सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहां पे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे। ये 400 साल पुराने इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां उनको कुछ नहीं दे पाई। वो भी आंखों से अंधे। हाँ, उन्होंने यहां से क्या सीखा है? मनी लॉन्ड्रिंग। वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से और ऑक्सफोर्ड से। क्योंकि इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो 5-6 हजार, सारे इन स्कूलों से ग्रेजुएट है, और हर एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। हर एक के बच्चे इंग्लैंड और कनाडा में बैठे हैं। अब इस पे मैं क्या इस पे स्टेटमेंट दूंगा? ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, डीएनए का प्रॉब्लम है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो, यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो, तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नरमो नाज़िक बेअसर है। हार्वर्ड शर्मिंदा है आज, कैम्ब्रिज वाले रो रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं कि इन अंधों को डिग्रियां क्यों दी थी, इनको एडमिशन क्यों दिए थे यहाँ पे। ये तमाचे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तमाचे हैं ये।